का चरित्र। यहाँ पर महाप्रभु जी बोल रहे हैं, सुनो सनातन, श्री कृष्ण कृपा के समुद्र हैं, अतीत पावन है। उन्होंने तुम्हारा महारौरव नरक से उद्धार कर दिया है। अर्थात श्री सनातन गोस्वामी जी श्री कृष्ण के नित्य पार्षद व शुद्ध भक्त हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने जगत वासियों को सनातन जी के माध्यम से शिक्षा दी कि जगत में बहुत हंसना और दुनियावी वैभव की प्राप्ति कोई सौभाग्य की बात नहीं है, अपितु अत्यंत दुर्भाग्य का परिचय भी है। स्थूल व सूक्ष्म इंद्रियों के तर्पण के लिए सांसारिक वैभव की प्राप्ति नरक प्रदान कराने वाली है। माया मोह से बंधा जीव न्याय के व अन्याय के उपाय से पैसा और सांसारिक प्रतिष्ठा प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है। बहुत कम संख्या में, या यूं कहें कि कभी कभी, इस प्रकार का आदर्श गृहस्थ भक्त पाया जाता है जो श्री कृष्ण को ही एकमात्र भोक्ता मानकर उनकी सेवा में ही अपने पूर्ण विषयों को नियोजित करता है। यदि ऐसा गृहस्थ भक्त मिल जाए तो निश्चय जानना कि वह विषयों के भोग्य रूप में नहीं देखता होगा। श्रीमन महाप्रभु जी श्री चंद्रशेखर जी के घर में रहते थे और श्री तपन मिश्र जी के घर पर भोजन करते थे। श्रीमन महाप्रभु जी के आदेश पर श्री सनातन गोस्वामी जी चंद्रशेखर और तपन मिश्र से मिले। तपन मिश्र के निमंत्रण पर सनातन गोस्वामी जी उनके घर पर श्रीमन महाप्रभु जी द्वारा छोड़ा हुआ प्रसाद पाने लगे। बहुत दिन जेल में रहने के कारण श्री सनातन गोस्वामी जी की बाल और दाढ़ी मूछें बहुत बड़ी 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 हो गई थी। श्रीमन महाप्रभु जी ने उनको हजामत बनवाकर सभ्य बनकर आने के लिए कहा। वैष्णवों के लिए दाढ़ी मूछ रखने का विधान नहीं है। हाँ, चातुर्मास्य व्रत आदि का जब हम पालन करते हैं तब नाखून और बालों की रक्षा करने पर भी और समय समय में हजामत बनवाकर भद्र भाव से रहना ही वैष्णवों का सदाचार है। इसलिए वैष्णव सन्यासी के लिए लगभग हर पूर्णिमा को मुंडन करवाना उचित है, चतुर्मास्य को छोड़कर। परंतु हर रोज हजामत द्वारा विलासिता को आश्रय देना भी ठीक नहीं है। रोज रोज दाढ़ी मुंडन करना ये भी विलासिता को सूचक हो जाता है, ये भी ठीक नहीं। श्री सनातन गोस्वामी जी मुंडन करवाने के बाद गंगा स्नान करके वापस आने पर श्री चंद्रशेखर जी ने सनातन जी को नए कपड़े देने चाहे, लेकिन उन्होंने नहीं लिए। बाद में श्री तपन मिश्र भी नए कपड़े लेकर आए, पर सनातन गोस्वामी जी ने उन्हें भी ग्रहण न करके उनके पुराने कपड़े लिए, जो हजारों लोगों को नए कपड़े दे सकते थे। आज वे ही नए वस्त्र लेने से संकोच कर रहे हैं। भगवत भजन के लिए जब निष्कपट दीनता जागृत होती है तो अच्छी पोशाकें और अच्छे भोजन के लिए रुचि नहीं रहती। वैष्णव द्वारा दिए गए द्रव्य और वैष्णव द्वारा व्यवहार में लाए गए वस्त्रों को प्रसाद रूप में ग्रहण करके विषयों का विष दोष नहीं होता। सनातन गोस्वामी जी के प्रत्येक आचरण में मंगल इच्छुक साधकों के लिए अपूर्व शिक्षणीय विषय है। सनातन गोस्वामी जी का वैराग्य देखकर महाप्रभु जी बहुत ही प्रसन्न हुए। महाप्रभु भक्त यत वैराग्य प्रधान, यह देखे तुष्टहन गौर भगवान। अर्थात महाप्रभु जी जितने भी भक्त हैं सभी का उच्च वैराग्य होता है, और सही बात यह है कि वैराग्य को देखकर महाप्रभु जी बड़े संतुष्ट होते हैं। सांसारिक भोग विलास के पागलपन और प्रतियोगिता आने से पारमार्थिक जीवन का पतन होता है। एक महाराष्ट्रीय ब्राह्मण द्वारा जितने दिन श्री सनातन गोस्वामी ने काशी में रहना था उतने दिन अपने यहाँ भोजन करने का निमंत्रण दिए जाने पर श्री सनातन गोस्वामी ने कहा वे प्रतिदिन एक स्थान पर भोजन न करके भातुकरी भिक्षा द्वारा जीवन धारण करेंगे। शुद्ध हरिभजन करने वाले व्यक्ति को देह के आराम की आकांक्षा ही नहीं होती। सनातन गोस्वामी जी के पुराने वस्त्रों के पहनने पर और उसके साथ कीमती घोट कंबल पहनने पर महाप्रभु जी बार बार उसे देखने लगे। महाप्रभु जी द्वारा बार बार नजर डालने पर सनातन गोस्वामी जी समझ गए कि महाप्रभु जी को इससे सुख नहीं मिल रहा है। अतः सनातन गोस्वामी जी ने गंगा के तट पर जाकर
एक गौड़िया बाबा जी को वह कंबल दे दिया और उनके द्वारा व्यवहार में लाई हुई पुरानी गुदड़ी पहन कर आ गए। महाप्रभु जी महंगे कंबल की जगह गुदड़ी पहने देखकर बहुत संतुष्ट हुए। प्रभु कहे, यह आमी करियाची विचार, विषय रोग खंडाइला कृष्ण ये तोमार, ते केन राखीवे तोमार शेष विषय भोग, रोग खंडी सद्वैद्य नारा के शेष रोग, तीन मुद्रार भोट गाय मधुकरी ग्रास, धर्म हानि है लोग करे उपवास। अर्थात महाप्रभु जी कहते हैं, मैंने यह विचार किया है कि जब श्री कृष्ण ने आपके विषय रोग को खंडित कर ही दिया है, वे थोड़ा सा भी विषय भोग क्यों रखेंगे। कारण अच्छा वैद्य रोग को खंडित करने के पश्चात रोग का शेष भी नहीं रहने देता। आपके शरीर पर तीन मुद्रा का कंबल हो और आप माधुगरी भिक्षा करें, इससे तो धर्म की हानि ही होती है। लोग भी हंसी उड़ाते हैं, इतना महंगा कंबल पहनकर भिक्षा कर रहे हैं बाबा। श्रीमन महाप्रभु स्वयं भगवान होकर इस सर्वोत्तम आचार्य की लीला कर रहे हैं। उन्होंने जिस प्रकार स्वयं आचरण करके जगत के वासियों को शिक्षा दी, उनके पार्षदों ने भी उसी प्रकार किया। अपने करिमो भक्त भावे अंगीकारे, अपने आचार्य भक्ति सिखामो सवारे, अपनी न कैल धर्म सिखाना न आए, यही तो सिद्धांत गीता भागवत से गाय। चैतन्य चरितमृत। अर्थात स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं स्वयं भक्ति भाव को अंगीकार करूंगा तथा स्वयं भक्ति का आचरण करके लोगों को शिक्षा दूंगा। धर्म तब तक सिखाया नहीं जा सकता जब तक स्वयं पालन न किया जाए। यह सिद्धांत ही गीता तथा भागवत जी गान करती हैं। श्रेष्ठ व्यक्ति जिस प्रकार आचरण करते हैं, दूसरे लोग भी उसे प्रमाण मानकर उसका अनुकरण करते हैं। यदि यदा चरित श्रेष्ठ तत्त देवेतरो जन, स्वयं प्रमाणम कुरुते लोकस्य अनुवर्तते। श्रीमन महाप्रभु जी ने सनातन जी के प्रति खुश होकर उनमें शक्ति का संचार किया, जिससे उनमें उनमें सदधर्म के विषय में प्रश्न करने की योग्यता हो गई। भगवत कृपा के बिना तत्व के विषय में परिप्रश्न और निष्कपट जिज्ञासा का उदय नहीं होता। स्वयं जो जाना है अर्थात स्वयं को जो ज्ञान है वही ठीक है, ऐसा मानकर अथवा अपना पांडित्य जाहिर करने के लिए जो प्रश्न हो उसे तर्क पंथा कहते हैं। उससे किसी वस्तु की प्राप्ति नहीं होती। शरणागत होकर तत्व वस्तु जानने के लिए निष्कपट इच्छा होने से जो प्रश्न किया जाए उसे परिप्रश्न कहते हैं। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्तिम तेग ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। जब मनुष्य का संसार क्षय उन्मुख होता है, अर्थात मनुष्य का जब इस जन्म मृत्यु रूपी संसार से मुक्ति प्राप्त करने का समय आता है, तब सदगुरु के चरण कमलों में उसके मन में इस प्रकार के प्रश्न उदित होंगे। उसे नित्य सिद्ध पार्षद सनातन गोस्वामी जी बताते हैं। श्रीमन महाप्रभु जी के चरणों में बैठकर सनातन गोस्वामी जी अज्ञ साधकों की आहत मानसिक स्थिति में प्रश्न करके संसार वासियों को उनके उत्तर से अवगत कराते हैं। नीच जाति नीच संगी पतित अधम, उवसय कुपे पड़ी गोवाइनु जन्म, अपना हिताहित किछु न जानी, ग्राम्य व्यवहार पंडित ताई सत्य मानी, कृपा करी अदे मोरे करी अच्छे उद्धार, आपन कृपा ते कह कर्तव्य आमा, ये आमी केन आमाय जारे तापत्राय, यह नहीं जाने के मने तिहार, साध्य साधन तत्व पूछिते न जाने, कृपा करी सब तत्व कहत अपने। अर्थात सनातन जी कहते हैं कि मैं नीच जाति नीचों का संग करने वाला पतित अधम हूँ। मैंने कुविषय रूपी कुएं में गिरकर यथा जन्म बिता दिया। मैं अपना हित व अहित कुछ भी नहीं जानता। सांसारिक व्यवहार में मैं विद्वान हूँ, उसी को सत्य मानता हूँ। आपने कृपा करके जब मेरा उद्धार कर ही दिया है, तो अब यह भी कृपा कर मुझे बता दीजिए कि मैं कौन हूँ। के आमीन, मैं कौन हूँ, हम कौन है यही हमें पता नहीं है।
मुझे त्रिताप क्यों सता रहे हैं, और ये मानसिक ताप, रोग व्याधियां, संसार के ये तीन प्रकार के ताप क्यों सता रहे हैं। मैं नहीं जानता कि मेरा हित कैसे होगा, और मुझे नहीं पता कि मेरा भला किसमें है, मेरा क्या साधन है, वह क्या मेरा साध्य है। और तो और मैं ये तो पूछना भी नहीं जानता हूँ, आप ही कृपा करके सब तत्व मुझे बताइए। और क्या पूछना है, कैसे पूछना है, ये भी नहीं जानता। सनातन गोस्वामी जी का पहला प्रश्न था, के आमी, मैं कौन हूँ। श्रेय की इच्छा रखने वाले साधक के मन में सबसे पहले यही प्रश्न उठेगा कि हम कौन हैं। व्यक्ति, शरीर, पशु क्या है। स्वरूप का निर्णय करने में भूल होगी तो प्रयोजन को निश्चित करने में भी भूल होगी। प्रयोजन निर्धारण करने में भूल होने पर सारा परिश्रम और साधन की चेष्टा बेकार हो जाएगी। स्वरूप के निर्णय से ही कर्तव्य, धर्म और स्वार्थ का निर्णय हो जाता है। देह को व्यक्ति मानकर अपनी देह के प्रयोजन और देह संबंध युक्त दूसरी देहों के प्रयोजन में ही स्वार्थ बुद्धि होगी, उससे संबंधित करने योग्य काम को ही कर्तव्य मानना होगा, और उनके अनुकूल व प्रतिकूल विचारों से ही नीति व दुर्नीति तथा धर्म का निर्णय होगा। सूक्ष्म देह को व्यक्ति मानने से उसकी समृद्धि में ही स्वार्थ बुद्धि और दूसरे व्यक्तियों के हित विषय में सहायता करने को ही कर्तव्य तथा धर्म समझना होगा। जो स्थूल व सूक्ष्म दोनों देहों के अतिरिक्त आत्मा को व्यक्ति मानते हैं, वे आत्मा की समृद्धि को और आत्मा के प्रयोजन की प्राप्ति को ही अपना स्वार्थ तथा दूसरे व्यक्तियों की आत्मा की समृद्धि की दिशा में सहायता करने को ही कर्तव्य और धर्म कहकर विवेचना करते हैं। परमार्थ में कुशल व्यक्ति जितने दिन स्थूल और सूक्ष्म देह धारण रूपी अवांछित अवस्था में रहते हैं, उतने दिन वे आत्मा के यथार्थ स्वरूप के स्वार्थ के अनुकूल ही उन दो देहों की सुविधा उपयोग को ग्रहण करते हैं, उसके प्रतिकूल नहीं। श्रीमन महाप्रभु जी ने सनातन गोस्वामी को शिक्षा देते समय जीव के स्वरूप निर्णय के समय जीव को परमेश्वर कृष्ण का नित्यदास कहा तथा उनकी तटस्थ शक्ति और जीव को भगवान से भेदा भेद प्रकाश था। उन्होंने साध्य साधन के निर्णय में तथा संबंध, अभिधेय व प्रयोजन निर्धारण में जो भेद दिए, उनसे श्री कृष्ण ही संबंध, भगवान से ही हमारा दिव्य स्वरूप है। कृष्ण रे नित्यदास, कृष्ण के हम दास हैं, कृष्ण से संबंध है। कृष्ण भक्ति ही हमारा अभिधेय या साधन है। हमें क्या करना है, भगवान कृष्ण की भक्ति करनी है साधन, और कृष्ण प्रेम ये हमें प्राप्त करना है सेवा के द्वारा। कृष्ण प्रेम ही हमारा प्रयोजन और साध्य रूप में निर्णय हुए हैं। वेद शास्त्र कहे संबंध अभिधेय प्रयोजन, कृष्ण प्राप्त संबंध भक्त प्राप्य साधन। अभिधेय नाम भक्ति प्रेम प्रयोजन, पुरुषार्थ प्रियमणि प्रेम महाधन। अर्थात वेद शास्त्र संबंध अभिधेय व प्रयोजन की ही बात कहते हैं, जिससे श्री कृष्ण प्राप्त संबंध है तथा उनकी प्राप्ति के लिए भक्ति एवं करते अभिधेय साधन है। अभिधेय तथा भगवत प्रेम, भगवान का प्रेम प्राप्त करना, उनसे प्रेम हो जाना जीव का प्रयोजन है। ये प्रेम ही पुरुषार्थों का शिरोमणि व महाधन है। उपरोक्त विषय की श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने श्री चैतन्य चरितमृत ग्रंथ के मध्य लीला खंड के 20वें से 23वें परिच्छेद तक बहुत से शास्त्रों से प्रमाण और युक्तियों के साथ विस्तार से चर्चा की। सनातन गोस्वामी जी के चरित्र वर्णन के बड़ा हो जाने की आशंका से यहाँ उसका विचार विश्लेषण संक्षिप्त करना होगा। मूल बात यह है
कि ईश्वर व जीव के संबंध में भेद परक और अभेद परक दोनों प्रकार की श्रुति है। आचार्यों ने भी अद्वैतवाद, द्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद, शुद्ध अद्वैतवाद और द्वैत अद्वैतवाद आदि मतों का प्रचार किया है। शास्त्रों को मानने से शास्त्रों की पूरी बात माननी होगी, क्योंकि सभी तो शास्त्रों की बातें हैं। शास्त्रों के भेद और अभेद परक दोनों प्रकार के ही प्रमाणों को मानना होगा। हाँ, उनका सामंजस्य करना होगा और उनके बीच न्याय संगत क्या रहस्य है, ये जानना जरूरी है। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने सबका सामंजस्य व अनुकूलता दिखाने के लिए अचिंत्य भेदाभेद के सिद्धांत की स्थापना की, जो पृथ्वी के सभी जगहों पर समाधित हुआ। और यही नहीं, इस सिद्धांत की स्थापना ने विश्व को हिलाकर भी रख दिया। श्रीमन महाप्रभु जी ने सनातन गोस्वामी को 4 प्रकार की सेवा प्रदान की। शुद्ध भक्ति शास्त्रों का प्रचार करना, तो शुद्ध भक्ति शास्त्र है श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, इनके सिद्धांतों की स्थापना करना, प्रचार करना। जो तीर्थ लुप्त हो गए हैं, लुप्त तीर्थों का उद्धार, जैसे वृंदावन और भी कई सारे तीर्थ, जो उनका उद्धार करना। श्री वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण की सेवा का प्रकाश करना। भगवान की सेवा कैसे होगी, कैसे विधि मार्ग में सेवा करनी होगी। वैष्णव आचार, वैष्णव के क्या सदाचार होते हैं। वैष्णव स्मृति ग्रंथों के संकलन पूर्वक वैष्णव के सदाचार का प्रवर्तन तथा प्रचार एवं वैष्णव समाज की स्थापना करनी। तुम्ही करहि भक्ति शास्त्रेर प्रचार, मथुराय लुप्त तीर्थेर करह उद्धार। वृंदावने कृष्ण सेवा वैष्णवाचार, भक्ति स्मृति शास्त्र करी करह प्रचार। श्री सनातन गोस्वामी जी ने शुद्ध भक्ति सिद्धांतों की स्थापना के लिए और वैष्णव सदाचार के प्रवर्तन के लिए इन 4 ग्रंथों की रचना की। हरिभक्ति विलास की टीका दिग्दर्शनी, दसम स्कंद की टीका और बृहद वैष्णव तोषणी, लीला स्तव या दसम चरित बृहद भागवतामृत टीका सही। भागवतामृत के 2 खंड हैं, बृहद भागवतामृत। उन्होंने ब्रजमंडल में लुप्त तीर्थों का उद्धार, तो वृंदावन में श्री राधा मदन मोहन जी के विग्रह की सेवा का प्रचार किया। वैष्णव स्मृति, वैष्णवों के लौकिक आचरण से संबंधित व्यवहारिक शास्त्र श्री हरि भक्ति विलास ग्रंथ की रचना की। वैसे इस ग्रंथ के संबंध में खुद श्रीमन महाप्रभु जी ने सूत्रों के रूप में सनातन गोस्वामी जी को समझा दिया था। आत्मा रामस्य मनयो निर्ग्रंथा अत्युरुक्रमे कुर्वन्त हेतु की भक्ति मित्तम भूत गुणो हरि। श्रीमन महाप्रभु जी ने श्रीमद् भागवत के इस श्लोक की वासुदेव सार्वभौम के पास 18 प्रकार से व्याख्या की थी। श्री सनातन गोस्वामी जी द्वारा इसी श्लोक की व्याख्या सुनाने के लिए प्रार्थना की जाने पर श्रीमन महाप्रभु ने इस श्लोक की 61 प्रकार से व्याख्या की। भागवत जी का प्रथम स्कंद 7वें अध्याय का 10वां श्लोक। आत्मा रामस्य मनयो निर्ग्रंथा अत्युरुक्रमे कुर्वन्त हेतु की भक्ति वित्तभूषा गुणों। इसके बाद श्रीमन महाप्रभु जी ने मायावादी श्री प्रकाशानंद आदि काशी निवासी सन्यासियों को वैष्णव बनाकर श्री सनातन गोस्वामी को उत्तम रूप से सत्कार देकर वृंदावन जाने का आदेश दिया तथा स्वयं निर्जन वन के रास्ते पुरी को प्रस्थान किया। श्री सनातन गोस्वामी जी का राजकीय कार्य मार्ग से वृंदावन पहुंचने पर सुबुद्धि राय के साथ साक्षात्कार हुआ। उस समय सुबुद्धि राय जी महाप्रभु जी के उपदेश से हरिनाम संकीर्तन रूपी प्रायश्चित कर रहे थे। सूखी लकड़ियां बेचकर बहुत ही कष्ट से अपना जीवन निर्वाह व वैष्णव की सेवा की व्यवस्था करते थे। श्री सनातन गोस्वामी जी ने सुबुद्धि राय और सनोडिया ब्राह्मण के साथ ब्रजमंडल के 12 वनों का भ्रमण किया। उन्हें सुबुद्धि राय आदि से ही पता चला कि रूप गोस्वामी और अनुपम 12 वनों की परिक्रमा के बाद गंगा के किनारे वाले रास्ते से बंगाल को चले गए हैं। महाप्रभु जी की ब्रजमंडल यात्रा के समय
आरिड ग्राम में राधा कुंड और श्याम कुंड की खोज होने के बाद गोवर्धन में हरिदेव जी के दर्शन के पश्चात इच्छा जागृत हुई कि वे गोवर्धनधारी गोपाल देव के दर्शन करेंगे। गोपाल गोवर्धन पर्वत के ऊपर विराजमान है। श्रीमन महाप्रभु गोवर्धन पर्वत के ऊपर चढ़कर दर्शन नहीं करेंगे, वैसा सोच ही रहे थे कि उसी समय गोपाल ने मनुष्यों का भय पैदा करा दिया और भक्तों के माध्यम से गंठौली ग्राम में आ गए, जिससे महाप्रभु जी उनके दर्शन प्राप्त कर सके। बीच बीच में गोपाल देव इसी प्रकार गोवर्धन से गंठौली ग्राम जाने की लीला करते रहते थे। श्री सनातन गोस्वामी जी को भी इसी प्रकार गंठौली में गोपाल के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। रूप गोस्वामी वृंदावन से यात्रा आरंभ करके बंगाल में विलंब से पहुंचे, जिस कारण वे गौड़ी भक्तों के साथ नीलांचल न जा पाए। इसलिए वे कुछ दिन बाद नीलांचल पहुंचकर हरिदास ठाकुर जी से मिले, उनके साथ रहने लगे। उस समय में श्रीमन महाप्रभु जी के द्वारा श्री सनातन गोस्वामी के विषय में पूछने पर रूप गोस्वामी जी ने उन्हें बताया कि वे प्रयाग से गंगा के किनारे वाले रास्ते से आने के कारण श्री सनातन गोस्वामी जी से मिल नहीं पाए। श्री सनातन गोस्वामी जी ब्रजमंडल परिक्रमा के बाद मथुरा मंडल से अकेले ही झारखंड के रास्ते नीलांचल की यात्रा पर निकले। रास्ते में पानी की खराबी के कारण उनको खुजली कंडूरसा की बीमारी हो गई। उन्हें रास्ते में दीनता और वैराग्य से युक्त होकर सोचा कि उन्होंने तो यवनों के अधीन रहकर नौकरी की है, अतः वे नीच जाति के ही हैं, उनका शरीर घिनौना है। जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए और महाप्रभु जी के जगन्नाथ मंदिर के निकट रहने के कारण उन्हें उनके दर्शनों का सौभाग्य भी प्राप्त नहीं होगा। अतः जगन्नाथ जी के मंदिर के आसपास आने जाने व रहने से जगन्नाथ के सेवकों का स्पर्श होने पर भी अपराध होगा। इसलिए हरिदास ठाकुर जी के पास आकर उन्होंने उनके चरणों की वंदना की। हरिदास ठाकुर जी ने उनका आलिंगन किया तो तब वे वहीं हरिदास ठाकुर जी के साथ रहने लगे। श्रीमन महाप्रभु जी जब हरिदास ठाकुर जी को दर्शन देने आए तो महाप्रभु के दर्शन करके सनातन गोस्वामी जी कृतार्थ हो गए। महाप्रभु जी विभोर होकर सनातन गोस्वामी जी को आलिंगन करने के लिए आगे बढ़े, परंतु सनातन गोस्वामी जी ने अपने को अपवित्र समझकर दूर दूर सरकने लगे। महाप्रभु जी सनातन जी के भाव को समझ गए, परंतु अपने भक्त वात्सल्य को संवरण न कर पाए और सनातन जी के संकोच करने पर भी महाप्रभु जी ने उनका आलिंगन कर लिया। महाप्रभु जी के श्री अंगों में खुजली के घावों का मवाद लग गया। इसे देखकर श्री सनातन का हृदय विदीर्ण हो गया। इसी समय महाप्रभु जी ने सनातन जी को रूप गोस्वामी तथा अनुपम की खबर सुनाई। साथ ही उन्होंने महाप्रभु जी को अनुपम की इष्ट निष्ठा और उनकी रघुनाथ धाम प्राप्ति की बात भी बताई। श्रीमन महाप्रभु जी जब भी हरिदास जी की कुटिया पर आते तो सनातन गोस्वामी जी को आलिंगन करते, पुनः उसी प्रकार सनातन जी के शरीर से निकलता मवाद महाप्रभु जी के दिव्य शरीर पर लग जाता। तब सनातन जी के मन ही मन विचार आया, महाप्रभु जी का आलिंगन से रुकेंगे नहीं, मेरा तो अपराध होता है। अतः जगन्नाथ जी के रथ से आगे जब महाप्रभु नित्य कीर्तन कर रहे होंगे तब मैं रथ से पहिए के नीचे आकर अपना शरीर को त्याग कर दूंगी। अपने संकल्प को उन्होंने किसी से नहीं कहा, परंतु एक दिन अंतर्यामी महाप्रभु जी सनातन गोस्वामी जी के हृदय की बात जानकर अचानक उनको लक्ष्य करके कहने लगे, सनातन देह त्यागे कृष्ण यदि पाइए, कोटि देह क्षणे किए तबे छाड़िते पारिये। देह त्यागे कृष्ण नाई पाए, पाइये भजने कृष्ण पाप्य रूपाए, कौन नहीं भक्ति बिन। महाप्रभु जी कहते हैं, सनातन यदि देह त्याग करने से श्री कृष्ण प्राप्ति होती तो उसी क्षण मैं करोड़ों देह परित्याग कर सकता हूँ। अतः ये बात समझ लो कि देह त्याग से कृष्ण नहीं मिलते, वे मिलते हैं भजन से। भक्ति के बिना श्री कृष्ण की प्राप्ति करने का कोई उपाय नहीं। इस प्रसंग में महाप्रभु जी ने सनातन गोस्वामी जी के माध्यम से शिक्षा दी है कि देह त्याग रूपी तमो धर्म से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। एकमात्र शुद्ध भक्ति के अनुशीलन द्वारा ही
भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। भजन में श्रेष्ठ है नवविधा भक्ति, और उसमें भी सर्वश्रेष्ठ है नाम संकीर्तन। अंत में यह बतलाने के लिए कि सनातन गोस्वामी उनको कितने प्रिय हैं, महाप्रभु जी बोले, प्रभु कहे तुम्हार देह मोरे मोर निज धन, तुम्ही मोरे केराचे आत्मसमर्पण, परे द्रव्य तुम्ही केन चाहे विनाशित, धर्माधर्म विचार कीवा न पार करीते, तुम्हारा शरीर मोर प्रधान साधन, ये शरीरे साधिनु आमी बहु प्रयोजन। अर्थात महाप्रभु जी कहते हैं कि तुम्हारी देह मेरा निजी धन है, तुमने मुझे आत्मसमर्पण किया, इसलिए दूसरे की वस्तु आप कैसे नाश कर सकते हो? क्या तुम धर्म तथा अधर्म का विचार नहीं कर पाते हो? तुम्हारा शरीर तो मेरा प्रधान साधन है, तुम्हारे इस शरीर से ही मैं बहुत से प्रयोजन सिद्ध करूंगा। चौमास से चार चतुर्मास में गौड़ देश उड़ीसा के भक्त पुरुषोत्तम धाम में आकर श्री सनातन गोस्वामी के साथ मिले। रथ यात्रा में रथ के आगे महाप्रभु जी का नृत्य देखकर सनातन गोस्वामी जी हैरान रह गए। चतुर्मास के बाद गौड़ी वैष्णव की गौड़ देश को वापसी के बाद सनातन गोस्वामी जी पुरी में रहने लगे। श्रीमन महाप्रभु जी ने जेठ मास में कुछ दिन कोटा में गोपीनाथ में निवास किया था। श्रीमन महाप्रभु जी ने मध्याह्न के समय सनातन गोस्वामी जी को वहां आने के लिए कहा, तो सनातन गोस्वामी जी अत्यंत प्रसन्नता के साथ जगन्नाथ मंदिर के सामने वाले सिंह द्वार के रास्ते में जाकर दोपहर के समय समुद्र की गर्म रेत पर चलकर महाप्रभु जी के सन्मुख उपस्थित हुए। देह का ज्ञान न होने के कारण पापों में पड़े हुए फपोलों को भी वे महसूस न कर। उनके पैरों में गर्म रेत से जलने के कारण कब फपोले पड़ गए, इसका सनातन गोस्वामी जी को पता नहीं चला, ध्यान नहीं है। महाप्रभु जी द्वारा सिंह द्वार से न आने का कारण पूछने पर सनातन गोस्वामी बोले, सिंह द्वारे यही से मोर नहीं अधिकार, विशेष ठाकुर तहाँ सेवक प्रचार, सेवक गतागति करे नहीं अवसर, तार स्पर्श हिले सर्वनाथ हवे मोर। अर्थात सनातन गोस्वामी जी बोले कि सिंह द्वार पर जाने का मुझे अधिकार नहीं है। वहाँ ठाकुर जगन्नाथ जी के विशेष सेवकों का आना जाना लगा रहता है। वहाँ कोई समय ऐसा नहीं है तो वहाँ सेवक इधर उधर न जा रहे हैं। दुर्भाग्य से यदि कभी मेरा उनसे स्पर्श हो जाए तो मेरा तो सर्वनाश ही हो जाएगा। श्रीमन महाप्रभु जी सनातन गोस्वामी के दीनतापूर्ण और मर्यादापूर्ण वचन सुनकर बहुत ही संतुष्ट हुए तथा बोले, यद्यपि तुम्हें औ जगत पावन, तुमा स्पर्शे पवित्र है मुनि देवगण, तथापि भक्त स्वभाव मर्यादा रचकर, मर्यादा पालन है साधुर भूषण, मर्यादा लंघने लोक करे उपहास, ये लोक परलोक हुई है नाथ। मर्यादा राखिले दुष्ट है मोर मन, तुम्ही ऐसे न करिले करे कौन जो। अर्थात यद्यपि तुम जगत को पवित्र करने वाले हो, आपका स्पर्श पाकर देवता व मुनि भी पवित्र हो जाते हैं, तब भी मर्यादा की रक्षा करना भक्त का स्वभाव है। मर्यादा का पालन करना ही साधुओं का आभूषण है। मर्यादा का उल्लंघन करने पर लोग हंसी उड़ाते हैं, लोक और परलोक दोनों ही नाश हो जाता है। हाँ, चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं, मर्यादा पालन करने से मेरा मन बड़ा प्रसन्न होता है। हाँ, यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो भला कौन ऐसा करेगा। महाप्रभु जी के बार बार आलिंगन करने से सनातन गोस्वामी के शरीर की खुजली के घावों का रस बार बार महाप्रभु जी के अंगों में लग जाता था। इसलिए एक दिन सनातन गोस्वामी जी ने गदानंद पंडित से बातचीत करते करते इस असुविधा के विषय में निवेदन किया। इस अपराध से छुटकारे का उपाय पूछा तो जगदानंद जी ने उनको वृंदावन चले जाने का परामर्श दिया। श्रीमन महाप्रभु जी द्वारा फिर हरिदास ठाकुर के स्थान पर आकर जोर से सनातन गोस्वामी का आलिंगन करने पर सनातन गोस्वामी ने बहुत ही अनिच्छा से महाप्रभु जी को अपना दुख निवेदित किया। उन्होंने कहा कि मैंने अपना दुख जगदानंद जी के पास व्यक्त किया था। उन्हें मैंने कहा कि मेरा पुरी में आना तो गुरुतर अपराध का कारण ही बन गया है। बार बार मेरे कंधे खुजली के अभाव से युक्त शरीर का स्पर्श आपके से अंगों से होता है। मेरा निवेदन करने पर समाधान रूप में जगदानंद जी ने आपसे वृंदावन जाने की आज्ञा लेने की सलाह दी। यह सुनकर महाप्रभु जी क्रोधित हो गए और क्रुद्ध होकर बोले, कालिकार बटुआ जगह ऐसे गर्वी है ही।
त्वमा सवारे उपदेश करीते लागे, व्यवहारे परमार्थी तुम्ही तार गुरु तुल्य, हमारे उपदेश करे न जाने अपन मूल्य। हमारा उपदेशता तुम्ही प्रामाणिक आर्य, हमारे उपदेश के बल का करे ऐसे कार्य। अर्थात कल का छोकरा जगदानंद ऐसा घमंडी हो गया है कि तुमको उपदेश करने लगा है। परमार्थ में तथा व्यवहार में तुम उसके गुरु के समान हो। वह आपको उपदेश करता है, अपना मूल्य नहीं जानता। तुम तो प्रामाणिक सज्जन हो, वह मेरे भी उपदेशता हो। ये बालक ऐसा कार्य करता है कि आपको उपदेश करने लग गया है। जगदानंद के प्रति महाप्रभु जी के ऐसे शासनपूर्ण वाक्य सुनकर सनातन गोस्वामी जी ने जगदानंद के सौभाग्य को सराहते हुए कहा, जगदानंद पियायो आत्मीयता सुधारस, मोरे पियायो गौरव स्तुति निम्ब निसिंदारस। अर्थात प्रभु महाप्रभु जगदानंद जी तो आत्मीयता रूपी अमृत का पान करवाते हो, जबकि मुझे सम्मान रूपी कड़वा पिलाते हो। तिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी ने उन्हें वास्तव में इस प्रकार लिखा है, जिसकी जितनी मर्यादा है उसका अतिक्रमण करके अपने को बड़ा समझकर अपने से श्रेष्ठ सम्माननीय पात्र को परामर्श देने रूपी कार्य को महाप्रभु जी ने उत्साह नहीं दिखाया। यहाँ तक कि उम्र में छोटे जगदानंद जी जैसे कि व्यवहार का भी महाप्रभु जी ने अनुमोदन नहीं किया। श्रीमन महाप्रभु जी ने सनातन गोस्वामी के प्रकृत शरीर को प्राकृत बुद्धि से देखने की भी मनाही की। तुम्हार देह तुम्ही कर विभक्त ज्ञान, तुम्हार देह हमारे लागे अमृत समान, अप्रकृत देह तुम्हार प्रकृत प्रभु नाय, तथापि तुम्हार ताते प्रकृत बुद्धि है। अर्थात महाप्रभु जी कहते हैं कि हे सनातन, तुम अपनी देह को घृणित समझ रहे हो, परंतु तुम्हारी देह तो मुझे अमृत के समान लगती है। आपकी देह तो अप्राकृत है, यह प्राकृत कभी भी नहीं हो सकती। तब भी आपकी इस देह के प्रति प्राकृत बुद्धि रही है। सनातन गोस्वामी जी के प्रति महाप्रभु जी ने जिन प्रशंसा वाक्यों को कहा उसे सनातन जी ने अस्वीकार कर दिया। सनातन जी द्वारा प्रशंसा वाक्यों को अस्वीकार करने पर श्रीमन महाप्रभु जी ने सनातन गोस्वामी जी को दोबारा समझाते हुए कहा, तुम्हारे लाल्य आपना के लालक अभिमान, लाल के रे लाल्य नहीं दोष परिज्ञान, आपने रहे मोर अमान्य समान, तुम्हा सवार करो मुई बालक अभिमान। मातार ये छे बालकेर अमेद्य लागे गाय, ऋणा नाही जन्मे आर महासुख पाए। प्रभु कहे, वैष्णव देह प्राकृत कबू नाय, अप्रकृत देह भक्ति चिदानंदमय। दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, तेई काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। ते देह करे तार चिदानंदमय, अप्रकृत देह तार चरण भजय। सनातन देह कृष्ण पंडु उपजाया, आमा परीक्षते या दिला पाठाया। घृणा करी आलिंगन न करी ताम यबे, कृष्ण ठाई अपराधी हिताम। परिषद देह ए न है दुर्गंध, सत्सम दिवसे पाइलु चतुष्टमक गंध। अर्थात भगवान महाप्रभु जी सनातन को कहते हैं, हे सनातन, मैं आपको लाल्य और अपने को लालक समझता हूँ। लालक कभी भी लाल्य के दोषों के प्रति ध्यान नहीं देता, क्योंकि आपके प्रति मेरा अपनापन है, इसलिए मैं आप सबको अपना बच्चा समझता हूँ। जैसे बालक के शरीर पर यदि कोई अपवित्र वस्तु लग भी जाए तो माता उससे घृणा नहीं करती, वरन बच्चे को आलिंगन करके उससे महासुख का अनुभव करती है। महाप्रभु जी कहते हैं, वैष्णव को देह प्राकृत कभी नहीं होती, भक्त की देह अप्राकृत चिदानंदमय होती है। दीक्षा के समय भक्त आत्मसमर्पण करता है और आत्मसमर्पण के साथ ही श्री कृष्ण उसी समय उसको आत्मसम कर लेते हैं तथा भक्त की उस देह को चिदानंदमय कर देते हैं। अप्रकृत देह के प्राप्त हो जाने के बाद तब वह भक्त उस प्रकृत देह से श्री कृष्ण के चरणों का भजन करता है। भक्त भाव में विभावित होकर तभी महाप्रभु जी कहने लगते हैं कि सनातन जी की देह पर श्री कृष्ण ने कंडूरस एक प्रकार की खुजली उत्पन्न करके उसे मेरी परीक्षा के लिए यहाँ भेज दिया है। यदि मैं इसे घृणा करके सनातन का आलिंगन न करता तो मैं श्री कृष्ण के सम्मुख अपराधी बन जाता। इस सनातन जी की देह तो पार्षद देह है, इसमें दुर्गंध नहीं है। पहले दिन ही इसमें चतुष्टम चंदन कपूर कस्तूरी और कुमकुम की गंध पाई थी। इस पर महाप्रभु द्वारा आलिंगन करने पर साथ साथ श्री सनातन जी के शरीर
कि तमाम खुजली अदृश्य हो गई, उनका शरीर सोने की भांति हो गया। श्रीमन महाप्रभु जी ने सनातन को उस वर्ष पुरी में रहने का तथा उससे अगले वर्ष वृंदावन जाने का आदेश दिया। तौल यात्रा की समाप्ति पर सनातन गोस्वामी श्रीमन महाप्रभु जी से विदा लेकर जंगलों के रास्ते होकर वृंदावन पहुंच गए। बाद में श्री रूप गोस्वामी जी वृंदावन में आ पहुंचे। प्रवर्ती काल में श्री जगदानंद महाप्रभु जी की आज्ञा लेकर मथुरा में सनातन गोस्वामी से मिले। जगदानंद जी से मिलकर सनातन गोस्वामी जी आनंदित हुए। उन्होंने जगदानंद जी को साथ लेकर 12 वनों का भ्रमण किया। गोकुलवास के समय सनातन गोस्वामी की चेष्टा से जगदानंद पंडित भी वहां रहे और दोनों अलग अलग से खाना खाते थे। श्री भक्तिविनोद ठाकुर ने अमृत प्रभाव भाष्य में लिखा है, सनातन गोस्वामी ने तो तब तक माटुकरी भिक्षा से प्राप्त रोटी का टुकड़ा खाकर जीवन निर्वाह करना सीख लिया था, परंतु जगदानंद पंडित जी कहते हैं कि भात चावल खाए बिना मेरा गुजारा मुश्किल है। अतः वे देवालय में जाकर खाना बनाते। ब्रज के देवालयों में दाल भात का प्रसाद नहीं होता। एक दिन जगदानंद पंडित जी ने सनातन गोस्वामी जी को प्रसाद पाने के लिए निमंत्रित किया। सनातन गोस्वामी जी जगदानंद पंडित जी की अद्भुत चैतन्य निष्ठा प्रकट करवाने के लिए मुकुंद सरस्वती द्वारा दिए हुए लाल कपड़े को मस्तक पर धारण करके जगदानंद जी के पास पहुंच गए। जगदानंद पंडित को जब पता चला कि वह वस्त्र महाप्रभु जी को दिया हुआ नहीं था, तब वे भात की हांडी लेकर सनातन जी को मारने के तैयार हो गए। बोले, तुम ही महाप्रभु है पार्षद प्रधान, तुम सम महाप्रभु प्रिय नहीं आन, अन्य सन्यासी रे वस्त्र तुम्ही धर सिरे, कौन ऐसे है ये पारे सही वरे। तथा जगदानंद जी क्रोधित होकर सनातन जी से बोले, आप महाप्रभु जी के प्रधान पार्षद हो, आपके समान महाप्रभु जी का प्रिय और कोई नहीं है। किसी दूसरे सन्यासी का वस्त्र आप सिर पर धारण कर रहे हो, कौन ऐसा है जो इसको सहन कर सकेगा। सनातन गोस्वामी जी जगदानंद पंडित जी की गौर प्रेम निष्ठा की प्रशंसा करते बोले, सनातन कहे, हे साधु पंडित महाशय, तुम सम चैतन्य प्रिय के न है, ऐसे चैतन्य निष्ठा योग्य तुम्हारे तुम्ही न सिखाई ले या सिखुम के मत। यहाँ देखी वारे वस्त्र मस्तक बांधिलु, यही अपूर्व प्रेम यही प्रत्यक्ष देखू। भक्त वस्त्र वैष्णवेर परितेन युवा है, कौन प्रवासी दिमु की काज हुआ। सनातन जी कहते हैं, हे साधु पंडित महाशय, आपके समान भगवान महाप्रभु जी का प्रिय कोई नहीं है। ऐसी श्री चैतन्य महाप्रभु जी के प्रति निष्ठा तो आपके ही योग्य है। यदि आप ऐसी निष्ठा नहीं दिखाओगे तो मैं कैसे सीखूंगा। जिस निष्ठा को देखने के लिए मैंने यह वस्त्र सिर पर बांधा था, वह अपूर्व प्रेम मैंने प्रत्यक्ष देख लिया। खून की तरह लाल रंग के वस्त्रों को कोई वैष्णव पहने तो उसे उपयुक्त नहीं लगता, यानी कि वस्त्रों को गहरा लाल रंग का वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। किसी प्रवासी को मैं ये दे दूंगा, मेरा भला ये क्या काम आएगा। इस प्रकार ब्रज में 2 महीने रहकर महाप्रभु जी का विरह न सहन कर सकने पर जगदानंद पंडित सनातन गोस्वामी जी से विदा लेकर पुरी वापिस चले आए। सनातन गोस्वामी जी से विदा लेते समय जगदानंद जी व्याकुल हो गए। महाप्रभु जी को देने के लिए सनातन गोस्वामी जी ने जगदानंद जी को ब्रज की रास स्थली की बालू, गोवर्धन की शिला, शुष्क पके हुए पीलू फल, गुंजा माला दी। जगदानंद पंडित ने पुरी में पहुंचकर सनातन गोस्वामी द्वारा दिए हुए पदार्थ महाप्रभु जी को दिए। महाप्रभु जी और भक्तों ने वृंदावन के पीलू फल बड़े आदर के साथ खाए। सनातन गोस्वामी जी ने वृंदावन में द्वादश आदित्य टीले पर मठ की स्थापना करने का निश्चय किया और वहां पर बाद में श्री राधा मदन मोहन जी के मंदिर की प्रतिष्ठा की। ऐसा कहा जाता है कि सुल्तान के धनवान क्षत्रिय कृष्णदास कपूर ने मदन मोहन जी की मंदिर, रसोई घर आदि वगैरह का निर्माण और रोजाना सेवा की व्यवस्था कर दी। वे बाद में सनातन गोस्वामी जी के चरणाश्रित भी हो गए। श्रीमन महाप्रभु के निर्देश के अनुसार रघुनाथ भट्ट गोस्वामी वृंदावन में आकर रूप गोस्वामी व सनातन गोस्वामी जी के साथ ठहरे थे और अपने मधुर कंठ से उनको प्रतिदिन श्रीमद् भागवत सुनाते थे। गोकुल महावन में उनके प्रवास के समय श्री सनातन गोस्वामी जी ने रमण रेती पर अन्यान्य गोप बालकों के साथ मदन मोहन जी को क्रीड़ा करते हुए देखा था। श्री नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर जी ने भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में उसका बहुत सुंदर रूप से वर्णन किया है। अहे श्रीनिवास स्थान करह दर्शन,
एक हारे चिले न गोस्वामी सनातन महावनवासी यत लोक भाग्यवान सनातन देखिले सब पाए प्राण। सनातन मदन गोपाल दर्शने महासुख पाइया रहिए महावने रमण कबालू ए यमुनार तीरे। हेता रंगे मदन गोपाल क्रीड़ा करे एक दिन महावनवासी शिशु सने। रूप शिशु रूप आइला ए दिव्य पुली ने नाना खेला खेलता देखे सनातन। मने विचारे ए सामान्य शिशु नन खेल सांग करी शिशु गमन करीते सनातन चली लेन ताहार पुस्तके। मंदिर प्रवेश शिशु तथा सनातन शिशु न देखिया देखे मदन मोहन। सनातन मदन गोपाल प्रणमिया आई लेन वासा घरे किचु न कहिया। स्वामीर प्रेमाधीन मदन गोपाल व्यापिल जगते यार चरित्र रसाल। अर्थात हे श्रीनिवास इस स्थान के दर्शन करो। यहाँ पर श्री सनातन गोस्वामी जी थे। महावन में रहने वाले जितने भी भाग्यवान लोग थे और सभी सनातन गोस्वामी को देखकर नव जीवन प्राप्त करते थे। सनातन गोस्वामी जी महावन में रहकर मदन गोपाल जी के दर्शन करके महासुख को प्राप्त करते थे। यहाँ पर मदन गोपाल जी आनंद से क्रीड़ा करते हैं। एक दिन महावनवासी बालकों के साथ एक शिशु गोप शिशु के रूप में दिव्य पुलिन पर आया और यहाँ पर नाना प्रकार के खेल खेलने लगा। ये सारा कुछ सनातन गोस्वामी जी देख रहे थे और मैं विचार कर रहे थे कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। खेल खेलने के पश्चात वह बालक चल पड़ा। सनातन गोस्वामी जी भी उसके पीछे पीछे चल पड़े। बालक ने मंदिर में प्रवेश किया। सनातन गोस्वामी जी ने भी प्रवेश किया, परंतु वहां बालक को न देखकर मदन गोपाल जी को ही देखा। सनातन गोस्वामी जी ने भगवान मदन गोपाल जी को प्रणाम किया और बिना कुछ कहे ही अपने घर आ गए। मदन गोपाल जी तो सनातन गोस्वामी जी के प्रेम के अधीन है। उन्होंने ही सारे जगत में उनके रसमय चरित्र का प्रचार किया। सनातन गोस्वामी जब गोवर्धन में थे तो अयाचित भाव से प्रतिदिन गिरिराज जी की परिक्रमा करते थे। धीरे धीरे वृद्ध होने पर वे गोवर्धन की परिक्रमा करते हुए थक जाते थे। उनकी थकावट देखकर एक दिन गोपीनाथ जी ने गोप बालक के रूप में उनके पास आकर उनको हवा करके उनकी थकावट दूर की। उस गोप बालक ने गोवर्धन पर चढ़कर श्री कृष्ण के चरणों से चिन्हित एक शिला लाकर सनातन गोस्वामी जी को दी और यह कहकर अंतर्ध्यान हो गए कि अब आप बूढ़े हो गए हो, इतना परिश्रम क्यों करते हो। मैं आपको यह गोवर्धन शिला दे रहा हूँ। इसकी प्रतिदिन परिक्रमा करने से ही आपकी गिरिराज परिक्रमा हो जाया करेगी। गोप बालक को न देखकर सनातन गोस्वामी जी रोने लगे। यह प्रसंग भक्ति अपना करके 5वें तरंग में वर्णित है। इस स्थान का नाम है चक्र तीर्थ। मानसी गंगा के उत्तर तट पर चक्रेश्वर महादेव, उसके सामने एक प्राचीन नीम का पेड़ है। उसी नीम वृक्ष के नीचे श्री सनातन गोस्वामी जी की भजन कुटीर थी। उसके उत्तर में एक मंदिर में गौर नित्यानंद की मूर्तियां हैं। सनातन गोस्वामी द्वारा सेवित गोवर्धन शिला आजकल वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर में विराजमान है। इनकी महिमा इस प्रकार की सुनी जाती है कि सनातन गोस्वामी जी जब वहां रहकर भजन करते थे तब वहां मच्छरों का खूब प्रकोप था। मच्छरों के उपद्रव से हरिनाम करने और ग्रंथ लिखने में बहुत विघ्न होने पर सनातन गोस्वामी जी ने कहीं और चले जाने का निश्चय कर लिया। उसी दिन रात को चक्रेश्वर महादेव भोलेनाथ जी ने स्वप्न में उनसे कहा उनकी कोई चिंता नहीं होनी चाहिए, वे निर्विघ्न भजन करें, अब उनको ये मच्छर परेशान नहीं करेंगे। इस अद्भुत घटना के दूसरे दिन ही वहां कोई भी मच्छर नहीं, सब मच्छर गायब हो गए। सनातन गोस्वामी जी ने नंदग्राम के पावन सरोवर के तट पर स्थित कुटिया में रहकर भजन किया था। यहाँ पर ही बालक के रूप में श्री कृष्ण ने उनको दूध दिया था और कुटिया का निर्माण करके रहने का आदेश दिया। इसी स्थान पर रूप गोस्वामी द्वारा सनातन गोस्वामी को खीर का भोजन करवाने की इच्छा करने पर श्रीमती राधा रानी ने गोपिका के वेश में खीर की सामग्री घी दूध चावल चीनी आदि सब कुछ दिया था। श्री रूप गोस्वामी जी ने खीर का भोग लगाकर सनातन गोस्वामी जी को प्रसाद रूप से दिया था। सनातन गोस्वामी जी ने बड़े प्यार से खीर खाई और उसे खाकर बहुत तृप्त हुए। सनातन गोस्वामी जी ने रूप गोस्वामी जी से पूछा कि ये खीर का सामान कहाँ से लाए। रूप गोस्वामी जी द्वारा सारा वृतांत सुनाने पर
सनातन गोस्वामी जी जान गए श्रीमती राधा रानी ही तो कष्ट हुआ। राधा रानी ही रूप गोस्वामी जी की इच्छा पूरी करने के लिए गोप बालिका के रूप में खीर का सामान लेकर आई। इसलिए उन्होंने दोबारा ऐसा करने से रूप गोस्वामी जी को मना कर दिया। सनातन गोस्वामी जी से संबंधित एक अन्य घटना की बात भी सुनी जाती है। एक बहुत ही गरीब कृष्ण भक्त ब्राह्मण थे। उन्होंने गरीबी के कारण शिव जी से धन लेने की प्रार्थना की। शिव जी ने उनको स्वप्न में आदेश दिया कि वृंदावन में सनातन गोस्वामी जी के पास धन है, वह उनके पास जाए, उसे उनके पास जाकर धन मिलेगा। दरिद्र ब्राह्मण स्वप्न के आदेश के अनुसार वृंदावन गए और सनातन गोस्वामी जी के पास पहुंचे, किंतु सनातन गोस्वामी जी के मैले कपड़े, उनको कमजोर शरीर को देखकर उन्हें यह विश्वास न हो सका कि वह धन दे पाएंगे। फिर भी स्वप्न के आदेश की बात उन्होंने सनातन गोस्वामी जी से निवेदित की। यह बात सुनकर श्री सनातन गोस्वामी जी को लगा मानो आकाश से गिर पड़े हों। वे बोले कि वे तो माधुगरी भिक्षा करके किसी प्रकार जीवन धारण करते हैं, उनके पास भला धन कहाँ है। गरीब ब्राह्मण दुखी होकर वापस चले गए। जाने लगे, मन ही मन सोचने लगे कि शिवजी ने स्वप्न आदेश में अवश्य ही कोई भूल क्या हो गई है। इधर सनातन गोस्वामी जी ने सोचकर विस्मित हुए कि भोलेनाथ महाराज जी ने इस प्रकार ब्राह्मण को उनके पास क्यों भेजा। बहुत सोचने पर उनके मन में एक स्पष्ट मणि की बात आई, जो मैली तुच्छ वस्तुओं के नीचे उन्होंने कहीं पे फेंकी हुई थी। मन में आने पर उन्होंने लोगों को भेजकर उस ब्राह्मण को दोबारा बुलवा भेजा और उन्हें उन वस्तुओं के भीतर से वह स्पर्श मणि लेने को कहा कि देखो जरा कहीं किनारे पर कोई मणि पड़ी हो। उसे पाकर वह ब्राह्मण बहुत ही आनंदित हुआ। उसे लगा कि अब उस जैसा धनवान और कोई सारी पृथ्वी पर नहीं होगा। लेकिन कुछ दूर जाने पर ब्राह्मण सोचने लगा कि इतनी बड़ी मूल्यवान वस्तु की बात सनातन गोस्वामी जी को याद नहीं है, उनके मन में ही नहीं है। इसका अर्थ उनके पास इससे भी और मूल्यवान धन है, जिससे वह वंचित रह रहा है। उन्होंने कौन सा धनी होकर मूल्यवान मणि को स्वीकार कर दिया। इस प्रकार सोचकर ब्राह्मण ने दोबारा वापस आए सनातन गोस्वामी जी से अपना संदेह व्यक्त करके पूछा कि बाबा तुम्हारे पास अवश्य ही और भी कोई मूल्यवान वस्तु धन है, जिसके कारण तुमने स्वस्थ मणि को भी ऐसे ही फेंक रखा, त्याग कर रखा। तब सनातन गोस्वामी जी ने ब्राह्मण को श्री कृष्ण के प्रेम की सर्वोत्तमता और दुनिया के पार्थिव धन के दुखप्रद होने की बात समझाई। ब्राह्मण ने सनातन गोस्वामी जी से इस प्रकार प्रार्थना की, ये धने हैया धनी मणि रे मान न मणि, तार एक कण मांगी नत सिरे। श्री सनातन गोस्वामी जी ने उस पर कृपा करके उसे बोला श्री कृष्ण प्रेम का धन प्रदान किया। राधा मदन मोहन मंदिर के पीछे ही में ही सनातन गोस्वामी जी प्रभुपाद जी का समाधि मंदिर है। सनातन गोस्वामी जी ने ब्रजमंडल में 1480 आषाढ़ी पूर्णिमा, जिस दिन गुरु पूर्णिमा होती है, अपनी जागती लीला को स्मरण किया। रूप सनातन ब्रजमंडल में किस प्रकार भजन करते थे उसका चैतन्य चरितामृत में इस प्रकार वर्णन है। अनिकेत दुहे वने यत वृक्षगान, एक एक वृक्षेर तले एक एक रात्रि शयन, विप्रग्रहे स्थूल वृक्षा कहाँ मधुकरी, शुष्क रूटी चना चिवाय भोग परिहरी, करयो मात्र हिता कथा चिड़ा बहिर्वास, कृष्ण कथा कृष्ण नाम नर्तन उल्लास, अस्त प्रहर कृष्ण भजन चारि दंड शयने, नाम संकीर्तन प्रेमे से नहीं कोई दिन, प्रभु भक्ति रस शास्त्र करे ये लेखन, चैतन्य कथा सुने करे चैतन्य चिंतन। यहाँ पर आज थोड़ा क्लास ज्यादा बड़ी भी हो गई और सनातन गोस्वामी जी का ये बृहद चरित्र भी था, इसको हम लोगों ने अभी श्रवण कर लिया है।